पंजाब, जिन्हें वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर ऐसे अनेकों वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया। और इसी भूमि पर जन्मे थे लाला लाजपत राय। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर के गांव ढुड्डीके में हुआ, जो वर्तमान मोगा जिले में आता है। इनके पिता मुंशी राधा कृष्ण आजाद थे। वो फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और इनकी माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय तक रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मान देकर लोग उन्हें गर्म दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। जिस प्रकार केसरी की दहाड़ से वनजीवी डर जाते हैं, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय की गर्जना से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में पूरी तरह से सफल रहा, जिस कारण लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर व पंजाब केसरी नाम से पुकारा जाने लगा। 1897 और 1899 में जब देश में अकाल पड़ा, तो उन अकाल पीड़ितों की सहायता लाला जी ने तन, मन और धन से की। जब देश में भूकंप आए, अकाल पड़े, उस समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया, तो लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, तो लाला लाजपत राय जी ने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला दिया और इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। और इस तिकड़ी ने ही स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग किए जो उस समय में अपने आप में नायाब थे। लाल, बाल और पाल की इस तिकड़ी के नेतृत्व में पूरे देश में भारी जन सैलाब उमड़ उठा, जिन्होंने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थानों में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्ट वादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। लाला लाजपत राय अक्टूबर 1917 में अमेरिका पहुंच गए। यहाँ के न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नाम से एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने वहां से स्वाधीनता की चिंगारी को लगातार हवा दी। लाला जी 3 साल बाद जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे, तो उस समय तक वो देशवासियों के लिए एक महानायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता के कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा, तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा, तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो गए और इस कमीशन का विरोध करने लगे। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रपट तैयार करने के लिए बनाया गया। 7 सदस्यों की यह कमेटी थी। ये सभी भारत में संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी मंशा के आधार पर तैयार करने के लिए भारत आए थे, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। साइमन कमीशन के भारत में आने के साथ ही इसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से आजादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था, वो ठहराव अब टूट चुका था। लोग फिर से सड़कों पर निकल कर आने लगे। देखते ही देखते पूरा देश साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन रखा, जिसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़ा जन सैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज की चपेट में लाला जी भी आ गए।
इसमें शामिल सभी युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को बेरहमी से पीटा गया। लेकिन लाला लाजपत राय अंग्रेजों की इस लाठी से नहीं डरे और जमकर उनका सामना किया। इस लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। पर लालाजी को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी अपना आदर्श मानते थे। जब लोगों को पता चला कि अंग्रेजों ने बेरहमी से पीटकर लालाजी को मार डाला, तो गर्म दल के नेता उत्तेजित हो उठे और लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को, यानी कि पूरे एक महीने बाद, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को गोली मारकर बदला लिया। बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा भी हुई। वो लालाजी ही थे जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ही लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। उन्होंने हमें बहुत सी किताबें दी जो हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशंस 1908 में, आर्य समाज 1915 में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इंप्रेशंस 1916 में, इंग्लैंड दैट टू इंडिया अ हिस्टोरिकल नेटर ऑफ ब्रिटेन पिक्सेल्स पॉलिसी इन इंडिया 1917 में और अनहैप्पी इंडिया 1928 में, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंपोटेशंस and a history of the nationalist movement from within, our education problem, an open letter to Right Honorable David Lloyd George, Prime Minister of Great Britain, the message of the Bhagavad Gita, छत्रपति शिवाजी, योगीराज श्री कृष्ण। सो ऐसे थे हमारे लालाजी, जिन्होंने कलम और अपने शरीर के बल पर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और पंजाब का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर समस्त भारत और पंजाब की भूमि उनको नमन करती है।